सोचिए एक शहर है, नाम है एक चक्र। दिन में सब कुछ शांत, बिल्कुल नॉर्मल। लेकिन जैसे ही रात होती थी ना, हर घर में एक अनजाना सा डर छा जाता था। एक ऐसा डर जो हर हफ्ते किसी ना किसी दरवाजे पर दस्तक जरूर देता था। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा, सबसे मुश्किल सवाल है। अगर अपने शहर को बचाना हो तो क्या उसके लिए अपने ही परिवार की बलि दे देंगे? ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक ऐसी सिचुएशन थी, एक ऐसी दुविधा जिसने पूरे के पूरे शहर को ना जकड़ कर रखा हुआ था। एक चक्र शहर जैसे एक काले साए के नीचे जी रहा था। एक दिन, 2 दिन नहीं, पूरे 13 साल गुजर चुके थे। हर सुबह एक हल्की सी उम्मीद के साथ होती थी कि शायद आज कुछ बदलेगा। लेकिन रात आते आते वही खौफ, वही डर कि अब वो राक्षस आएगा। समझिए कि ये डर वहां की हवा में जहर की तरह घुल चुका था। तो ये डर था किसका? उसका नाम था बकासुर, एक बेहद बेहद क्रूर और ताकतवर राक्षस। इतना ताकतवर कि उस शहर के राजा ने भी उसके आगे घुटने टेक दिए थे। उसने पूरे शहर पर कब्जा कर लिया था। और उसकी शर्त? अपनी भूख मिटाने के लिए उसे हर हफ्ते एक इंसान की जान चाहिए थी। अब शहर के लोगों ने जिंदा रहने के लिए एक बहुत ही खौफनाक समझौता किया हुआ था। सिस्टम यह था कि हर हफ्ते लॉटरी से एक परिवार को चुना जाता था। वो परिवार एक बैलगाड़ी भरकर खाना तैयार करता और उस खाने के साथ अपने ही घर के किसी एक मेंबर को उस राक्षस की गुफा में भेज देता था। सोच के देखिए, ये मौत का एक पहिया था जो हर हफ्ते घूमता और एक नए दरवाजे पर आकर रुक जाता। और इस बार उस रात मौत का ये पहिया एक गरीब ब्राह्मण के घर पर आकर रुका था। उस घर में मातम था, रोने बिलखने की आवाजें आ रही थीं, क्योंकि अब फैसले की घड़ी थी। उनके परिवार में से कौन अपनी जान देगा? सबसे पहले उस ब्राह्मण की बेटी आगे आई। उसने कहा, अगर मेरे अकेले मरने से पूरा परिवार बच सकता है तो इससे अच्छी मौत और क्या होगी। उसने खुद को पेश कर दिया, ये जानते हुए कि उसके बिना शायद परिवार बिखर जाएगा, पर कम से कम जिंदा तो रहेगा। फिर उस परिवार का छोटा सा बेटा, वो भी पीछे नहीं हटा। उसने अपनी नन्ही सी छड़ी उठाई और बोला, मैं इस छड़ी से राक्षस को मार डालूंगा। एकदम मासूमियत भरी बहादुरी थी ये कि वो उस राक्षस का सामना करेगा। लेकिन उस घर में वो परिवार अकेला नहीं था। उन्हें नहीं पता था कि उनके घर में कुछ अजनबी भी थे। ये थे पांडव, भेष बदलकर अपनी मां कुंती के साथ वहीं रह रहे थे। और उन्होंने उस परिवार की सारी दर्द भरी बातें सुन ली थीं। और ये सुनते ही कुंती ने फौरन फैसला ले लिया। उन्होंने कहा, जिस ब्राह्मण परिवार ने हमें पनाह दी है उनकी रक्षा करना हमारा धर्म है। उनके परिवार से कोई नहीं जाएगा, मेरा एक बेटा जाएगा। उन्होंने साफ साफ ऐलान कर दिया कि बकासुर के पास उनका एक बेटा जाएगा। अब ये फैसला कितना बड़ा था, इसका अंदाजा इस एक चीज से लगाया जा सकता है। देखिए, एक तरफ था राक्षस का भोजन, यानी खाने से लदी हुई एक पूरी बैलगाड़ी, और दूसरी तरफ थी भीम की रोज की भूख। वो उस गरीब परिवार में जितना भी खाना भिक्षा में आता था ना, उसका आधा हिस्सा भीम अकेले ही खा जाते थे, रोज। तो ये कंपैरिजन ही काफी था ये बताने के लिए कि भीम की ताकत कितनी एक्स्ट्रॉर्डिनरी थी। और कुंती के इस फैसले के बाद जो योद्धा चुना गया वो थे पवनपुत्र भीम, जिनकी रगों में अपने पिता पवन देव की ही तरह असीम शक्ति दौड़ती थी। तो ये तय हो गया कि खाने की गाड़ी लेकर बकासुर की गुफा तक भीम ही जाएंगे। तो भीम खाने की गाड़ी लेकर राक्षस की गुफा के ठीक बाहर पहुंच गए। वहां एक अजीब सी, एकदम सन्नाटे वाली शांति थी। पता है, वो तूफान से पहले की खामोशी जैसी। अंदर गुफा में बकासुर अपने खाने का इंतजार कर रहा था। लेकिन तभी भीम ने कुछ ऐसा किया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उन्होंने राक्षस का इंतजार नहीं किया, बल्कि वहीं बैठकर आराम से वो सारा खाना खुद ही खाना शुरू कर दिया। ये सिर्फ भूख नहीं थी, समझ रहे हैं, ये एक खुली चुनौती थी बकासुर के लिए। अब अपनी गुफा से ये सब देखकर बकासुर का तो खून खौल गया। भला कोई मामूली सा इंसान उसके ही घर के सामने बैठकर उसका खाना छीन रहा है। बस वो गुस्से से दहाड़ता हुआ अपनी गुफा से बाहर निकला। और बस फिर क्या था, शुरू हो गया एक महाभयानक युद्ध। एक तरफ थी राक्षस की जानवरों जैसी ताकत और दूसरी तरफ पवनपुत्र भीम का बल जिसका कोई अंत नहीं था। कहते हैं जमीन कांप उठी थी और आसमान उनकी लड़ाई की गूंज से दहल गया था। और आखिर में भीम ने अपनी पूरी ताकत लगाकर बकासुर को उठाया, हवा में घुमाया और जमीन पर दे पटका।
एक ही झटके में उसके प्राण निकल गए। 13 सालों से जो आतंक का अध्याय चल रहा था ना, वो हमेशा के लिए खत्म हो गया। लेकिन भीम यहीं नहीं रुके। उन्होंने उस राक्षस की लाश को घसीटते हुए शहर के मेन गेट तक लाए और वहीं लाकर रख दिया, ताकि एक चक्र का हर एक नागरिक अपनी आंखों से देख ले कि वो अब आजाद हैं। उनका डर अब मर चुका है। सिर्फ एक इंसान, एक नायक, और पूरा का पूरा शहर बच गया। एक शख्स के साहस ने एक पूरे शहर को बचा लिया। 13 साल का लंबा